में टीचर्स यहाँ बड़े पॉपुलर हैं, हाँ बड़े लोकप्रिय हैं। मतलब बच्चे बिल्कुल डरते नहीं हैं टीचर्स से, और अगर आप टीचर्स को किसी को सम्मानित करेंगे या किसी का उल्लेख देंगे तो बच्चे ऐसे ताली मारते हैं, ऐसे तो मैंने कभी कोई स्कूल ही नहीं देखा। हाँ, इन लोगों को कोई डर नहीं है। आप पीछे जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, आपको हम लोग की जनरेशन के लोगों को याद होगा कि हम लोग शिक्षकों से कितना डरते थे। मतलब अभी भी मुझे याद आता है कि कुछ शिक्षकों का नाम लेके संस्कृत की टीचर तो बड़ा डर लगता था उनसे। तो पर यहाँ के बच्चे मैंने देखा है कि ये टीचर्स को बड़ा पसंद करते हैं, यहाँ पसंद करते हैं। और उसका कारण जो भी है, पर उसका आउटकम, उसका रिजल्ट ये है कि यहाँ के बच्चों पे ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। और उस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आज हम लोग ने जो एक छोटी सी पहल की है वो इसलिए की क्योंकि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को किस चीज़ में रुचि है और वो किस विषय में अच्छा कर रहे हैं और किस विषय में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देना पालकों के लिए, माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी है। एक आजकल एक नई धारणा चल रही है कि बच्चों को वो करने दिया जाए जो उनका मन करता है। सही बात भी है, बच्चों को वो करने दिया जाना चाहिए जो उनका मन करता है, जिसमें उनकी रुचि है। पर एक धारणा ये भी है कि बच्चों के ऊपर आप ज़्यादा प्रेशर ना डालें, दबाव में ना रखें, बच्चों को किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज ना करें। मेरी थोड़ी सी जो मानसिकता है वो थोड़ी अलग है। मेरा मानना ये है कि प्रेशर या मोटिवेशन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप मोटिवेट करिए बच्चों को, आप प्रेरित करिए, आप उनकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं एक ऐसा उदाहरण हूँ, मैं हर जगह ये बोलती हूँ कि मतलब शिक्षा से लोग सफल हो सकते हैं, ये मैं उसका उदाहरण हूँ। तो कृपया करके आप अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। तो पालकों को, मदर फादर को, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें बच्चों के रिजल्ट पे ध्यान देना चाहिए? क्या उनसे रिजल्ट की कोई उम्मीद रखना चाहिए? क्या उनसे उनका होमवर्क चेक कराना चाहिए या उनसे उनकी डेली गतिविधि पूछनी चाहिए? मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें ही सही हैं। सबसे पहले बात जो मैं माता पिता से आग्रह करूँगी वो ये कि कृपया करके जब आपके बच्चे घर लौटते हैं उनसे पूछें कि आज उन्होंने स्कूल में क्या किया, क्या पढ़ा, क्या सीखा, क्या खेला, किससे क्या बात हुई, शिक्षक ने क्या बताया। प्रतिदिन उनसे बैठ के घर पे 10 मिनट 15 मिनट पूछें कि बेटा आज स्कूल में आपके क्या हुआ। रोज़ ये पूछना ज़रूरी है। उससे न केवल बच्चों की रिकॉल वैल्यू बढ़ती है, उनको याद रहने लगता है कि उन्होंने क्या देखा, क्या किया था, उनको आदत हो जाती है स्मरण करने की बार बार वही चीज़ें जो उनको पढ़ाई जा रही हैं या बताई जा रही हैं। तो मेरा पहला आग्रह आपसे ये है कि आप जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनसे ये पूछें कि बेटा आपने स्कूल में क्या पढ़ा या क्या किया आज। दूसरी चीज़, रिजल्ट ज़रूरी होता है, परीक्षा परिणाम बहुत अहम होते हैं हम लोग के जीवन में। ये मानना कि परिणाम जीवन में अहमियत नहीं रखते, ये गलत धारणा है मेरे हिसाब से, क्योंकि परिणाम हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्कूल में थी बच्चों, तो मैं ऐसे कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं थी। मतलब क्लास 6-7 तक तो अब चल रहा था स्कूल, तो पढ़ रहे थे, चले जाते थे स्कूल पढ़ने, आ जाते थे घर। पर फिर क्या हुआ कि मेरे स्कूल में ट्रांसफ़र होके एक लड़की आई क्लास 8th में, और वो मेरी फ्रेंड बन गई। वो बहुत होशियार थी और उसके साथ ये था कि वो बहुत कम्पिटिटिव थी, कि उसने दिमाग में ठान रखा था कि मेरा नया स्कूल है, जो भी है मैं तो फर्स्ट आऊँगी। तब मुझे ऐसा लगा कि अच्छा, ऐसा भी एक बिहेवियर हो सकता है, मतलब ऐसी भी एक मानसिकता हो सकती है जहाँ पे आप ये सोचें कि मुझे जीवन में कुछ अच्छा करना है, मुझे आगे बढ़ना है। मतलब ये एक मानसिकता है जो हमको बच्चों को सिखानी होती है कि आप अच्छा कर सकते हैं, आप प्रयास करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट आ सकते हैं, आप जीवन में थोड़ी मेहनत करके सफल होके देखिए।
सफलता मेरे हिसाब से एक चस्का है, एक बीमारी है। अगर आपको वो लग गई तो फिर आप पीछे नहीं हटे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक आध बार आप सफलता चख लें बचपन में। उससे क्या होता है कि आपको आगे सफल होने की एक तो ललक रहती है और दूसरा आप डबल प्रयास भी करते हैं। कंपटीशन अच्छी चीज़ है, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए कि भाई अगर हम पढ़ लिख के अच्छा करते हैं तो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मुझे अच्छा लगा वो बच्चे के बारे में जान के जिसने कहा कि मैं तो अच्छे स्कूल से इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आया हूँ तो मेरी स्टडीज़ इफेक्ट तो नहीं होंगी यहाँ आके। वो मानसिकता रखना हम लोग के लिए थोड़ा ज़रूरी है। तो पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कृपया करके परीक्षा परिणामों पे थोड़ा ध्यान दें। आप ये देखें कि आपके बच्चे ने किन विषयों में अच्छा किया है, उसकी किन विषयों में रुचि है और कहाँ उसे मदद करने की थोड़ी आवश्यकता है, उसकी थोड़ी सहायता की जा सके, क्योंकि स्कूल वो सहायता दे रहा है। ये मैं इसलिए आपको एम्फेसाइज कर रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये स्कूल प्रयास कर रहा है कि जिन बच्चों को कुछ विषयों में थोड़ी अतिरिक्त सहायता की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो वो अवेलेबल हो। मैडम ने एक मुझे अभी चार्ट बताया जहाँ पे 10 से 11 बजे तक गणित पढ़ाया जाता है 10वीं के छात्र छात्राओं को। ऐसे ही अलग अलग विषयों के लिए उन्होंने समय बांध के रखा है। तो मेरा आग्रह है कि बच्चे जब तक स्कूल में हैं और इस स्कूल के बच्चे जब तक स्कूल में हैं तब तक माता पिता ये ठान लें कि जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं हम उसमें भिजवाएंगे। और केवल एक्स्ट्रा क्लासेस ही नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस तो उन लोगों के लिए हैं जो किसी विषय में थोड़ा कमजोर हो। स्कूल भिजवाना जरूरी है। सबसे पहली शुरुआत होती है हमारी अटेंडेंस से। मैं अभी प्रिंसिपल मैडम से यही बात कर रही थी